चलिए, समय मिलेगा तो माइक को भी मंगवा देंगे। ओके, ठीक है। चलिए, पूछा जाएगा कि पदार्थ के किस अवस्था के बारे में पढ़ाना है? द्रव अवस्था। कौन अवस्था? ठोस अवस्था। पदार्थ के कौन अवस्था? पूछा जाएगा कि पदार्थ के ठोस अवस्था यानी ठोस किसे कहते हैं? परिभाषा बताइए, किसे कहेंगे? ठोस किसे कहते हैं? जिसका आकृति एवं आयतन दोनों निश्चित हो उसे ठोस पदार्थ कहते हैं। क्या कहेंगे उसे? ठोस पदार्थ कहा जाएगा। कि ठोस किसे कहा जाएगा? कि वैसा पदार्थ जिसकी कौन चीज आकृति और कौन चीज आयतन दोनों बराबर हो उसे हम क्या कहेंगे? ठोस पदार्थ। जैसे सपोज कीजिए कि कोई ठोस, एक बात बताइए, क्यों क्या हो जाएगा? ईंट। ईंट तो ईंट जो है, बताइए कि ईंट जो है उसकी आकृति निश्चित है क्या निश्चित है? क्या होता है? आकृति निश्चित है। उसी प्रकार से इसका पूछा जाएगा कि आयतन, तो आयतन देखिए कुछ न कुछ जगह घेर रहा है ना। बताइए इसमें कोई, तो उस पदार्थ को क्या कहा जाएगा? ठोस पदार्थ। उस पदार्थ को क्या कहा जाएगा? ठोस पदार्थ में कौन कौन आ जाएगा? एग्जाम्पल बताइए। ईंटा, पत्थर, लोहा, सोना, ये सब किस अवस्था में आ जाएगा? पदार्थ के कौन अवस्था? ठोस अवस्था। यहाँ देखिए कहा गया है कि आकृति, और पूछा जाएगा कि अब ठोस पदार्थ के गुण, कौन पदार्थ के गुण? तो ठोस पदार्थ के क्या क्या गुण होता है? प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ गुण होते हैं, पता है ना। उसी प्रकार से प्रत्येक पदार्थ वस्तु सब में क्या होता है? गुण होता है, कुछ न कुछ गुण होता है ना। देखिए क्या कहा गया है? ठोस पदार्थों के गुण क्या कहा गया है? कि इसकी क्या हो जाएगी? आकृति एवं आयतन। बताइए कि ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन क्या होता है? ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन क्या होती है? निश्चित होती है। क्या होती है? निश्चित होती है। आप लोग लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? किसी भी ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन दोनों क्या होती है? निश्चित होती है। उसके बाद हो जाएगा घनत्व। तो ठोस पदार्थ का घनत्व क्या होता है? उच्च होता है। घनत्व किसे कहा जाता है हम आपको बताएं। कि अगर कोई, जैसे सपोज कीजिए अपने ही क्लास में, अगर सपोज कीजिए यहाँ कै गो बच्चा को रहने का स्थान है? 50 गो। तो जब 50 गो रहेगा तो पूरा बेंच भर जाएगा? पूरा बेंच भर जाएगा ना, जगह कम पड़ जाएगा, अब व्यक्ति ज़्यादा पड़ जाएगा। अब सपोज कीजिए तो इसका घनत्व, और एक और बगल में एगो रूम है, इसका बताइए कि यहाँ लिख दिया जाए, अगर सपोज कीजिए कि यहाँ 5 गो बच्चा बैठा दिया जाए, तो घनत्व किसका अधिक रहेगा? जहाँ ज़्यादा बच्चा बैठेगा उसका घनत्व, और जहाँ कम बच्चा बैठेगा उसका क्या घनत्व? कम घनत्व। तो यह घनत्व को दर्शाता है। अर्थात कभी भी जो हो जाएगा कौन चीज? पदार्थ के घनत्व, मतलब कौन पदार्थ के घनत्व? ठोस पदार्थ के घनत्व क्या होता है? उच्च होता है, मतलब अधिक होता है। ठोस पदार्थ का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं ना कि जैसे कोई ठोस है, तो अभी ये बताए हैं कि आपको इसमें ठोस पदार्थ के घनत्व अधिक होगा। उसके बाद द्रव में, तो द्रव का घनत्व क्या हो जाएगा? ठोस की अपेक्षा कम होगा। और सबसे, पदार्थ के 3 अवस्था होता है ना, सबसे कम घनत्व किसका होगा? गैस का होगा। किसका होगा? गैस का। ये हो जाएगा ठोस पदार्थ। वही कौन हो जाएगा? द्रव हो जाएगा। ये कौन हो जाएगा? गैस। तो पूछा जाएगा कि बताइए घनत्व किसका? ठोस पदार्थ का घनत्व क्या होता है? उच्च हो जाएगा। ठोस पदार्थ का घनत्व क्या होता है? उच्च होता है। उसके बाद है द्रव्यनांक और क्या होता है? क्वथनांक। कोई भी ठोस पदार्थ है उसका द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है? उच्च। कहने का मतलब कोई पदार्थ है, सपोज कीजिए बर्फ है, तो बर्फ को आप गर्म कीजिए, बर्फ को गर्म कीजिएगा तो वाष्प में बदलेगा। बर्फ तो ठोस अवस्था है। तो जब बर्फ है तो आप उसको जब गर्म कीजिएगा तो कोई ना कोई तापमान चाहिए ना। बिना तापमान के क्या पानी में परिवर्तन हो सकता है? नहीं। तो वो बर्फ जो है ठोस अवस्था में है, तो वही कहा गया है कि उसका द्रव्यनांक और क्वथनांक में परिवर्तन करने के लिए मतलब उसका क्या होता है? उच्च होता है। और उसके बाद क्या होता है? ठोस पदार्थ का, ठोस पदार्थ हमेशा किस अवस्था में होता है? तो ठोस पदार्थ हमेशा ठोस और क्या होता है? तो दृढ़ होता है। दृढ़ मतलब उसमें कारापन होता है। दृढ़ मतलब क्या होता है? कारा। जैसे ईंटा है, तो ईंटा क्या मुलायम है? कपार पर मार दीजिएगा 2 खुंडी कर देगा कपार के। क्या ईंट में 2 खुंडी हो जाएगा? इसका मतलब वो क्या है? लोहा के रॉड से मार देगा कपार पर, क्या होता है? लोहा टूट जाएगा क्या? क्या टूट जाएगा? कपार फूट जाएगा। तो क्या इसके मतलब क्या है? दृढ़ता है।
अगर रुइया के सपोज कीजिए रुइया वाला है ना, गद्दा वाला है, तो गद्दा से मारा जाए आपका कपार पर, तो गद्दा क्या कपार फूट जाएगा? नहीं। क्यों नहीं? कि उसमें करापन नहीं है, दृढ़ता कम है, उसमें दृढ़ता क्या है? कम है। अर्थात किसी भी ठोस पदार्थ में दृढ़ क्या होती है? अधिक। मार देंगे चमेटा से, बस कम होता है। दृढ़ क्या होगा? ऊंच हो जाएगा। कठोर भी क्या हो जाएगा? ऊंच हो जाएगा। उसके बाद देखो संपीड्यता, मतलब ठोस पदार्थ क्या होता है? असंपीड़ित होता है, संपीड़ित नहीं किया जा सकता। किस पदार्थ को? किस पदार्थ को? ठोस पदार्थ को। उसके बाद देखिए बहाव। बहाव मतलब क्या हो जाएगा? बहाव देखिए, बहाव क्या है कि सपोज कीजिए एगो डब्बा लीजिए, एगो डब्बा पर आप कहीं ना कहीं टेढ़ा करके रखिएगा तब ना बहेगा। एक डब्बा पर लोहा का कील काट के रख दीजिए तो कठोरे ना है, एक डब्बा पर पानी रख दीजिए, कौन बह जाएगा? पानी। बहने का होता है ना, जैसे ये पानी है तो देखिएगा ये बह जाता है, देखिए बह। यहाँ में जैसे बाढ़ आया था, तो बाढ़ आया था ना, देखे थे गांव में, जब बांध तोड़ तोड़ के इस पट्टी से पट्टी पानी बह रहा था, लोहबो कहीं बह जाएगा का? नहीं बह सकता है। मतलब ठोस पदार्थ में बहाव की क्या होता है? गुण नहीं होता है। ठोस पदार्थ में कभी भी बह नहीं सकता है। अब बहने का ये नहीं कि हवा बह जाए, वैसा नहीं, मतलब फ्लो करना, मतलब क्या हो जाएगा कि बहना। सपोज कीजिए कि आपको एग्जाम्पल थोड़ा देर पहले बताए हैं ना, वो एग्जाम्पल है। सपोज कीजिए कि यह एग्जाम्पल है कि एक कंटेनर लीजिए, एक कंटेनर में लोहा के कील या लोहा डाल दीजिए, एगो कंटेनर लीजिए, इसमें पानी भर दीजिए। क्या भर दीजिए? पानी। यहाँ से छेद कर दीजिए लोहा के कंटेनर में, यहाँ सॉरी कंटेनर में, यहाँ छेद कर दीजिए, तो बह जाएगा। लोहा के कील बह जाएगा कि पनिया में बह जाएगा? पानी बह जाएगा। लोहा के कील कभी बहेगा? नहीं बह सकता है। क्यों नहीं बहेगा? क्योंकि ये किस अवस्था में है? पानी बह जाएगा ना, पूरा का पूरा कंटेनर खाली हो जाएगा, पानी बह के बाहर चला जाएगा। क्योंकि ये फ्लो का किस में? सिर्फ अगर फ्लो होगा तो किस में? द्रव में। द्रव जो पदार्थ होगा वो फ्लो हो सकता है, लेकिन बह सकता है क्या? ठोस पदार्थ बह सकता है? नहीं बह सकता है। यानी बहने की प्रवृत्ति नहीं होती है। किस पदार्थ में? ठोस पदार्थ में। अब प्रसार और संकुचन। प्रसार और संकुचन किसे कहा जाता है? जैसे प्रसार किसे कहते हैं? जैसे आप लोग मैदा की रोटी बनाए? यस सर। रोटी कभी मैदा की बनाया? तो बनाने आता है? खाया, लेकिन बनाया नहीं। कौन बनाया है? हम बनाए। ठीक है। जब मैदा की रोटी देखना तो किदा कस के बेलना मारेगा तो फैल करके बड़का हो जाता है। अब फिर तनका देर के बाद छोड़ दीजिएगा तो फिर तनका हो जाएगा। होता है कि नहीं? अब फिर 4-5 बार 10 बार उसको बेलना से कीजिएगा तब बड़का बनता है। तो जब समोसा बनता है, देखो प्रियंका देखिए समोसा बनता है। समोसा जब बनता है तो देखिएगा, जब मिस्त्री साहब क्या करते हैं, चलाते हैं तो बड़का को हो जाएगा, फिर समीट करके क्या हो जाता है? छोटा। तो प्रसार किसे कहा जाएगा? संकुचन किसे कहा जाएगा? इस पर एग्जांपल समझिए। जब ज़्यादा मारता है कस के तो प्रसार हो जाएगा, बड़ा फैल गया। अब फिर उसको क्या किया कि छोड़ देता है तो फिर संकुचित होकर क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो प्रसार मतलब बड़ा होना और संकुचित मतलब क्या होना? छोटा होना। अर्थात ठोस पदार्थ को गर्म या ठंडा करने पर प्रसार या संकुचन क्या होता है? बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है। जैसे रेलवे लाइन है, देखिएगा रेलवे लाइन के बीच के पटरी में जो लाइन लिखा रहता है ना, तो उसके बीच के पटरी में तनका सा जगह छोड़ता है। कहला कि जब गर्मी आता है ना, तो गर्मी आता है तो क्या करेगा? प्रसार हो जाएगा। तो जगह बीच में रहेगा तब न जाकर के अति हो जाएगा। ठीक है। तो इसी कारण से गर्मियों के दिनों में प्रसार होने के लिए तनका सा रेलवे लाइन की जगह, बीच के पटरी की जगह छोड़ा जाता है। ठंडी में संकुचन हो जाता है। ठंडी में संकुचन मतलब क्या होता है? सिकुड़ने लगता है। ज़्यादा ठंडी गिरेगा ना तो रेलवे लाइन क्या होता है? सिकुड़ने लगता है। अर्थात कोई भी वस्तु जब ठंडा पड़ता है ना तो क्या होता है? सिकुड़ने। हमरे से अगर ठंडा मारते थे ना सिकुड़ने लगते हैं ना, सिकुड़ता है। आग के नहीं तनका खोज करके बैठे तब जाके देह में टेम्परेचर आता है। तो यही होता है कि यह कम पदार्थ मतलब क्या हो जाएगा कि किस में? ठोस में संकुचन और प्रसार क्या होता है? बहुत ही क्या होता है? कम होता है। प्रसार बहुत ही क्या होता है? कम होता है। अब देखिए क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वपातन। क्या है? ऊर्ध्वपातन के बारे में बताए हैं। ऊर्ध्वपातन जो होता है ठोस पदार्थ में क्या होता है कि कोई ठोस पदार्थ को, जैसे एग्जांपल देखिए बर्फ के, तो हम जब बर्फ को गर्म करेंगे
क्या होता है ऊर्ध्वपातन? देखिएगा, जब को बर्फ को गर्म करते हैं तो कौन क्या बन जाएगा? वो बर्फ को जब आप फ्रिज में से बर्फ निकाल लीजिए, इसको क्या कीजिए, आग के चूल्हा पर रख के या क्या करना है, गर्म कीजिए, तब बर्फ किस अवस्था में बन जाएगा? द्रव में, पानी बन जाएगा। अब फिर उसको उसी चूल्हा पर चढ़ा करके और गर्म कीजिए, तो गर्म करते 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 एक दिन पता चलेगा, एक समय आएगा कि यह कंटेनर में पानी नहीं बचा, सारा पानी कौन चीज हो गया, वाष्प में बदल गया। अर्थात क्या होता है, अब कहेगा कि सर जी लोहबो के गर्म कर के वाष्प में बदल देंगे, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। हो ऐसा होगा? कंचन बड़ा कस नहीं हंसती, ऐसा होगा? नहीं हो सकता है, क्योंकि लोहा को कितना भी गर्म कीजिएगा वाष्पित नहीं हो सकता है। तो कुछ पदार्थ ऐसा होता है जिसको गर्म करने पर द्रव अवस्था में होगा, द्रव अवस्था के बाद किन अवस्था में हो जाएगा, वाष्प में। जैसे कौन हो जाएगा, एग्जाम्पल में जैसे कौन हो जाएगा, जल्दी बताओ, बर्फ। कौन हो जाएगा, बर्फ। अब देखिए, तो उसी प्रकार से कहा जाता है कि ठोस पदार्थ का ऊर्ध्वपातन होता है, अर्थात वह द्रव हो जाएगा। द्रव के बदलने के बाद किस अवस्था में बदल जाएगा, वाष्प। किस अवस्था में बदल जाएगा, वाष्प में। अब देखिए क्या हो जाता है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन के बारे में समझिए, ऊर्ध्वपातन किसे कहा जाता है? तो कौन पदार्थ, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिसको गर्म करने पर बिना किस में अवस्था में बदले, बिना द्रव में बदले सीधे किस में बदल जाए, वाष्प में बदल जाए। बिना द्रव में बदले किस में बदल जाए, वाष्प में बदल जाए, तो वह किसे कहा जाएगा, उसको क्या कहा जाएगा, उस पदार्थ को क्या कहा जाएगा, ऊर्ध्वपातित पदार्थ। मतलब वह ऊर्ध्वपातन हुआ है, उस पदार्थ को क्या हुआ है, ऊर्ध्वपातन। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, आरती जलाते देखे हैं, बर्फबा को तो गर्म करते तो पानी में बदल जाएगा। जब आरतिया जलाते हैं तो आग जलता है कौन चीज के द्वारा, माचिस के द्वारा जलता है। माचिस ठीक है, माचिस के द्वारा जला दिया किसको, कपूर को। जब कपूर जल गया तो देखिएगा, कपूर जलने के बाद जैसे मोमबत्ती जलता है तो देखिएगा कुछ मोमबत्ती जलेगा ना तो यहाँ कुछ द्रव में हो जाएगा, फिर थोड़ा देर के बाद किस अवस्था में हो जाता है, मतलब ठोस अवस्था में हो जाता है, देखिए ना। लेकिन कभी भी कपूर जलता है तो क्या वाष्प, उसका जो द्रव होता है, द्रव बचता है क्या, नहीं, सब किस में बदल जाएगा, वाष्पित हो जाता है। तो उसका पदार्थ को क्या कहा जाएगा, ऊर्ध्वपातित पदार्थ, यानी ऊर्ध्वपातन हो सकता है। उस पदार्थ को क्या कहा जाएगा, तो कौन हो जाएगा, जैसे कपूर। बहुत सारा ऐसा पदार्थ होता है, जैसे कपूर हो जाएगा, नेफ्थलीन हो जाएगा, ये सब किस पदार्थ हो जाएगा, ऊर्ध्वपातित पदार्थ हो जाएगा। अब देखिए विसरण कौन होगा, विसरण। ठोस पदार्थ में क्या होता है कि विसरण का गुण क्या होता है, होता है कि नहीं होता है, ठोस पदार्थ में विसरण का गुण होगा, नहीं होगा। अब विसरण किसे कहा जाता है, जैसे सपोज कीजिए कोई बच्चे, कोई स्टूडेंट है, आज सेंट मार के आए, तो तू सेंट मार के वहाँ बैठेगा तो यो हमको सुनाई देगा, लगेगा कि हाँ कोई सेंट मार के आया, लगता है ना, हमको सुगंध महसूस होता है ना, आपको भी महसूस होगा। तो ये क्या होता है कि वहाँ का जो आपके मतलब सेंट है, किसमें विसरण हुआ, किसमें मिल गया, वायु में। और वह वायु आकर के हमको नाक तक आया तो वो क्या हो जाएगा, किसी पदार्थ क्या क्या हो गया, विसरण के कारण ही ना आपका सेंट। जैसे अगरबत्ती हम बार दिए, अगरबत्ती सपोज कीजिए कि हम एक अगरबत्ती ले करके यहाँ बार दीजिए, तो अगरबत्ती में से क्या होता है, क्या निकलता है, सुगंध। अर्थात अगरबत्ती में से धुआं निकलेगा ना, कि अगरबत्ती में से आग निकलेगा, क्या निकलेगा, अगबो निकलता है, धीरे धीरे लौ होता है। बिना कैसे अगरबत्ती धुआं देगा, अगरबत्ती में से क्या निकलेगा, धुआं। जब धुआं देगा तो देखिएगा ये धुआं जा करके अब वायु में मिल जाता है, किस में मिल जाता है, वायु में। अब एग्जाम्पल देखिएगा, कभी कभी आप लोग घर देखे हैं तो घर में खिड़की टूटा रहता है, खिड़की जब टूटा रहेगा ना तो उसमें से देखिएगा अगर रोशनी आएगा तो लगेगा कि टॉर्च बढ़ रहा है, कभी देखे हैं, देखे होंगे। देखिएगा वो टॉर्च जैसा जब बढ़ेगा तो उसको बगल होकर के देखना, उसमें कौन दौड़ते रहता है, कौन छोटा छोटा कण लगता है ना, लगता है कि उसमें गर्दा खाली उड़ रहा है, देखा है। जब गर्दा उड़ रहा है तो वो कौन चीज हो रहा है पता है, मतलब किसी पदार्थ का विसरण के पता चल रहा है, मतलब हवा में कौन जो मिला हुआ है ना। ऐसे देखो, सपोज करो नंगी आँख से देखना, जैसे अगल बगल में देखो तो कितना धूल बैठा है वो नहीं पता चलेगा, लेकिन उसमें देखना तो पता चलेगा बैठा रहता है, निकलेगा ना। वैसा सभी जगह पाया जाएगा, लेकिन हमको वो दिखाई देता है। अर्थात उसमें मिल गया है, वायु में क्या हो गया है,
ऐसे नहीं पता चलेगा तो एक बगल आग जला देना, धुआं जला देना, तब जाके उसको बार के देखना। धुआं में, लाइट में धुआं बहुत ज़्यादा दिखाई देगा, देखा ना। तो वायु में मिल गया है तो उसी प्रकार से कोई पदार्थ मिल जाएगा। कौन? जैसे अगरबत्ती के धुआं वायु में मिलेगा तो अगर कोई कोना पर बार दीजिए, जैसे माई स्थान पर पूजा होता है, आप यहाँ रहिएगा तो ये उसका अगरबत्ती सेंट आता है कि उठ के आएगा, तनका हमको सूंघ लीजिए हो, सूंघ लीजिए हो, उठ के आता है? किसके द्वारा आता है? विसरण करके आता है। क्या करके आता है? आए समझ में? तो ये हो जाएगा किस, क्या हो जाएगा? किसी भी पदार्थ का कौन चीज? विसरण। अब बताइए लोहबा को विसरण हम कर सकते हैं? नहीं। लोहबा को यहाँ रख दीजिएगा तो उसका सेंट अलग दिखाई देगा। नहीं, विसरण नहीं हो सकता है। सेंट रहेगा तो विसरण हो सकता है, लेकिन कोई ठोस पदार्थ को विसरित कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आप कौन कौन पदार्थ? ठोस पदार्थ। इसको क्या हो जाएगा? ठोस पदार्थ। अगला हो जाएगा यह ठोस पदार्थ के आगे क्या हो जाएगा? इसी में हम आगे पढ़ेंगे आपको कौन पदार्थ? द्रव। पदार्थ की कौन अवस्था? दूसरा अवस्था कौन? द्रव। द्रव किसे कहा जाएगा बताइए? द्रव किसे कहा जाएगा? द्रव किसे कहा जाएगा? अब बताओ। वैसी पदार्थ जिसकी आकृति अनिश्चित हो एवं आयतन निश्चित हो। मतलब ऐसा पदार्थ जिसकी आकृति क्या हो? मार देंगे कलम बजा के बस। जिसकी आकृति क्या हो? अनिश्चित हो। आयतन क्या हो? क्या कहा जाएगा? पदार्थ का क्या हो जाएगा? द्रव पदार्थ। कौन पदार्थ हो जाएगा? द्रव पदार्थ। है समझ में? द्रव में कौन कौन होता है? एग्जाम्पल बताओ रे तुझे। पानी, तेल और दूध तो 2 बार 4 बार एक ही उबालेगा। और क्या हो जाएगा? द्रव में कौन कौन होता है? क्या क्या उपयोग करता है बता? पीढ़ी नहीं बोला। क्या क्या हो जाएगा द्रव? अरे दूध होगा, पानी होगा, घी होगा, शहद होगा, द्रव्य अवस्था के ना। पेट्रोल होगा, डीजल होगा, कौन अवस्था? अभी इसके बाद ही कलश, इसके बाद द्रव के हम बताते हैं अवस्था। ठीक है।